औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश थी कि सर हमें फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम भी बताएं। फ़िज़िक्स में हम बहुत तैयारी कर लेते हैं लेकिन उसमें हमें मैक्सिमम नंबर जो होते हैं वो हमें हासिल नहीं होते, तो आप हमें पेयरिंग बताएं जिसकी मदद से हम मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। आपको पता है कि फ़िज़िक्स का जो पेपर होता है एनुअल 10th क्लास का, इसके 60 मार्क्स होते हैं। 60 मार्क्स होंगे तो उनमें से हम देखेंगे कि 12 जो होंगे वो MCQ आएंगे। हमें 12 MCQ आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस चैप्टर में से कितने MCQ आएंगे, तो उसी हिसाब से आप उस चैप्टर की तैयारी कर लेंगे। ठीक है जी। तो मैं इन क्वेश्चंस की MCQs की जो डिवीज़न है वो आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो चलिए हम अपनी पेयरिंग स्कीम जो हमने बनाई है इसको आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपको 60 में से 60 मार्क्स ज़रूर आएंगे। आप इस काबिल ज़रूर हो जाओगे कि आप 60 मार्क्स का जो पेपर है वो अटैम्प्ट कर सको। MCQs के हवाले से जब हम चैप्टर नंबर 1 की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 1 मतलब कि 10th क्लास का जो पहला फिजिक्स का चैप्टर है, मतलब चैप्टर नंबर 10, इसमें देखेंगे तो एक MCQ हमें आएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से चैप्टर 11 में से भी 1 MCQ आएगा। चैप्टर 12 में से हमारे पास 2 MCQ आ जाएंगे। 13 में से हमें 1 MCQ आ जाएगा। इसी तरीके 14 में से हमें आ जाएंगे 2 MCQ आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 15 की जब बात करेंगे तो 15 में से भी 1 आ जाएगा, 16 में से 2 आ जाएंगे और 17 में से भी 1 और 18 में से भी 1। जब आप इन सब को ऐड करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 MCQ होंगे। जो MCQ होंगे, आप अगर 12 के 12 आपके ठीक हो जाएंगे तो एक नंबर का एक MCQ है। टोटल मार्क्स आपके 12 आ जाएंगे। ये टोटल नंबर जो आपके 12 आ जाएंगे अगर आप इस डिवीजन के साथ MCQ की तैयारी करोगे। ठीक है। तो आप देखो चैप्टर नंबर 12 में से 2 हैं, चैप्टर नंबर 14 में से भी 2 हैं एंड 16 में से भी 2 हैं। तो आप इन चैप्टरों को 12, 14 एंड 16 ज़्यादा फोकस कर सकते हो क्योंकि इन दोनों में से 2 MCQ आपको आएंगे जी। उसके बाद हम जब शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की बात करेंगे तो याद रखें आपको 8 आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जी। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा इसमें आपको 8 क्वेश्चन आएंगे, आप उसमें से 5 करोगे। 8 में से कोई से 5 क्वेश्चन आपने करने होंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, पार्ट 2 भी इसको हम कहते हैं, इसकी डिवीजन कुछ इस तरीके से है। इसमें से हमें क्वेश्चन कितने आएंगे, 3, 3, 6 एंड 2, 8 क्वेश्चन आएंगे और इन क्वेश्चनों की डिवीजन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 2, चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14, 3 चैप्टर हैं, 10, 13 एंड 14, 3 चैप्टरों को मिला के ये पूरा पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 का है, यानी कि 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो इन 3 चैप्टर्स में से आएंगे। याद रखिएगा जो पहला पोर्शन बनेगा वो पहला पोर्शन हैगा क्वेश्चन नंबर 10, 13 एंड 14। तो इसकी डिवीजन की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इस ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 वाला पोर्शन है, इसको सोल्व करने का मेथड ये देखिए ना, आपने टोटल 8 आएंगे, उसमें से 5 करने होंगे। तो आप अच्छे से 2 चैप्टर जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन वाले 10 एंड 13 आप कर लो 2 क्वेश्चन। आप 14 को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए छोड़ भी सकते हो, तब भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप ये 14 नहीं छोड़ना चाहते तो फिर आप चैप्टर नंबर 13 एंड 14 दोनों कर सकते हो। दोनों कर लोगे तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपके फिर भी पूरे हो जाएंगे। ये आपके पास चॉइस है। आप इन 3 चैप्टर्स में से कोई से 2 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कर लोगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 वाला जो पोर्शन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा जी। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की जो डिस्ट्रीब्यूशन है चैप्टर्स की वो कुछ इस तरीके से है, 11, 17 एंड 18। तो जब आपने क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करनी है तो इस वाले से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसमें चैप्टर नंबर 11
11 में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 17 में से हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 18 में हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी आपने क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट होंगे इस क्वेश्चन के, आपने उसमें से कोई से 5 अपनी पसंद के कर लेने हैं। अब आपके देखें यहाँ पे जहानत चेक होगी कि या तो आप ये तीनों चैप्टर करो 11, 17 एंड 18, फिर आपको 5 आ जाएंगे, या फिर अगर आप थोड़ा सा गौर फिक्र करो इन तीनों में से 11, 17 एंड 18 इनमें से आप चूज करो कि आपको कौन से 2 जो चैप्टर हैं वो अच्छे लगते हैं। 2 चैप्टर जो अच्छे लगते हैं 11 या 17 कर लो, 18 को छोड़ दो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन की बात करो, 11 एंड 17 आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो आप के जो 5 क्वेश्चन आपने करने हैं 2 11 में से आ जाएंगे, 3 17 में से आ जाएंगे, 5 ये भी पूरे हो जाते हैं। देखें जी अगर आप कहें जी हमें जी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 11 चैप्टर अच्छा नहीं लगता, आप 17 एंड 18 कर लो, 2 चैप्टर कर लो, 2 चैप्टर कर लोगे फिर भी आपके 5 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बजाय इसके एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप 3, 11, 17 एंड 18 3 चैप्टर करो, आप इन तीनों में से कोई 2 चैप्टर अच्छे से कर लो तो आपके 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएंगे। जी पूरा याद करने का तो फ़ायदा कोई नहीं है, मेहनत ज़्यादा फिर क्वेश्चन आए तो फ़ायदा कोई नहीं है। इससे बेहतर है कि थोड़ा करो, अच्छा करो, ताकि आपके सारे पेपर के फुल मार्क्स आ सकें। जी इसी क्वेश्चन का जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इसमें भी 8 पार्ट होंगे, उनमें से आपने कोई से 5 अपनी मर्जी से सॉल्व करने हैं। जी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो चैप्टर नंबर 12 में से आएंगे, चैप्टर नंबर 15 में से आएंगे एंड 16 में से आएंगे। जी तुलबा आप देखें चैप्टर नंबर 12 जो है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 15 में से 2 हैं, 16 में से 3 हैं, लेकिन आपने सॉल्व कितने करने होंगे 5। जी उसी तरीके से इन तीनों चैप्टर में से जो 2 चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं आप उनकी तैयारी कर लो, तीसरा आप छोड़ भी सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 12 है इसको आप तैयार कर लो 3, इसके शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे एंड 16 करो। मेरा मशवरा यह है कि जिन 2 चैप्टरों में से आपको ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6, 12 एंड 16, इन दोनों में से 3 आ रहे हैं ना, तो हम दोनों को बहुत अच्छे से तैयार कर लोगे तो आपके 5 जो होंगे वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। जी तुलबा ये वाला जो पोर्शन था ना शॉर्ट क्वेश्चन का, ये टोटल 5 इसमें से करने हैं अपने, 5 इसमें से, 5 इसमें से, ये बन जाएंगे 15। हर जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है उसके 2 मार्क्स हैं, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13। यहाँ तक आपने 12 मार्क्स के MCQ कर लिए, 30 मार्क्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए, 42 मार्क्स आपके बन गए। जी शॉर्ट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे, हमें लॉन्ग क्वेश्चन की तरतीब भी सुन लें। 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपने 2 करने हैं। 2 इस तरीके से करने हैं, एक ही आपको चॉइस है, आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन जौन सा आपने क्वेश्चन शुरू किया है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आप शुरू करोगे तो उसके 2 पार्ट्स होंगे A एंड B। 5 शुरू किया तो इसके दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करोगे तो इसके दोनों पार्ट आपको करने पड़ेंगे। 7 आप अटेम्प्ट करते हो तो इसके भी दोनों। ऐसा नहीं आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 का एक कर लो, क्वेश्चन नंबर 7 का एक कर लो, तो फिर इन तीनों में के नंबर नहीं आएंगे, आपको फिर 2 के ही नंबर आएंगे। और एक बात और याद रखनी है कि हर जो क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका एक जो पार्ट होगा, पार्ट ए उसको कहेंगे वो थ्योरी होगी, पार्ट बी जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट थ्योरी में से आएगा, बी पार्ट न्यूमेरिकल में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी पार्ट ए जो होगा वो थ्योरी में से होगा, पार्ट बी जो होगा वो न्यूमेरिकल आएगा। अब आपने बेस्ट चूज करना है कि बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 5 जिन 2 क्वेश्चंस के आपको दोनों पार्ट आते हैं ए एंड बी, वो आपने चूज कर लेना। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, इसका ए पार्ट और बी पार्ट, ये ए और बी पार्ट चैप्टर नंबर 10, 13 एंड 14 में से आएंगे, 10, 13 एंड 14। तो इन दोनों में से आप देखें कि एक न्यूमेरिकल आएगा बी पार्ट वाला और एक थ्योरी आएगी। मेरा जो आज तक का तजर्बा है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, चैप्टर नंबर 13 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी या 10 में से आएगी या 14 में से आएगी, ठीक है। 13 को आपने अच्छे से तैयार करना है तो इसमें से आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट ए बी, इसमें से भी आप देखें कि किसी एक चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल आएंगे, बाकी 2 जो चैप्टर होंगे उसमें से थ्योरी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 इसके भी 2 पार्ट हैं, इसको इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, या 12, 15 एंड 16 में से एक चैप्टर में से पार्ट ए आएगा, दूसरे में से भी बी आएगा।
जी जी तलबा, ये जो मेरी समझ के मुताबिक जो इसकी पेयरिंग स्कीम बन सकती थी वो मैंने बनाई है। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप इससे कैसे फ़ायदा उठा के आप इसमें से 60 में से 60 मार्क्स हासिल करते हो। आप इसको अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।